हेलो हाय नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है धनवंतरि के इस परिवार में। मेरा नाम प्रशांत है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, जिसका काम होगा आने वाली सभी जो शिक्षक भर्तियां हैं उन्हें कराना। ठीक है, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग बना और हमें उम्मीद लग रही थी कि हमें जल्दी बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की तरफ से। हालांकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी सारी प्रक्रियाएं लगभग लगभग शुरू भी कर ली हैं। अभी एक दो दिन पहले हमें खबर देखने को मिली थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी जो 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 विभाग है उनसे ई अध्याचन मांगा है सभी भर्तियों के लिए, और मार्च 2025 तक खाली होने वाले पदों का ब्यौरा भी मांगा है कि मार्च 2025 तक जो भी आपके विभागों में जो पद खाली हो रहे हैं शिक्षकों के, उन सभी का हमें डिटेल इस ई अध्याचन के माध्यम से उपलब्ध करा दीजिए, जिससे कि हम जल्दी ही आगे आगामी भर्ती जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें शुरू कर सकें। ठीक है, आगामी भर्ती प्रक्रियाएं हम शुरू कर सकें। लेकिन जो सभी विभाग हैं उन्होंने ई अध्याचन अब तक नहीं दिया है, और अब तक ई अध्याचन नहीं दिया है, और इसी मामले को लेकर या फिर इसी वजह से, इसी कारण की वजह से जो भर्ती है वो एक बार फिर से यहाँ पे फंसती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भर्ती तो आई नहीं है, अभी भर्ती होना तय है कि कितनी भर्ती निकाली जाएगी किस पदों पर, तो ये तय होगा। लेकिन कब तय होगा? जब सभी विभाग अपना ई अध्याचन के माध्यम से ब्यौरा यानी डिटेल्स दे देंगे तब। अभी सभी विभागों ने डिटेल्स नहीं दी हैं। आज की ये खबर है, मेरा काम है आप तक हर रोज जब भी खबर आए या फिर जब भी कोई नोटिफिकेशन न्यूज आए तो वो समय रहते आप तक पहुंचा देना। तो आज की ये खबर है, क्या है इस खबर में मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षक में सभी भर्तियों के लिए संबंधित विभागों से ई अध्याचन तो मांग लिए हैं, लेकिन आयोग अब तक अध्याचन का प्रारूप ही तैयार नहीं कर सका है। मतलब आयोग की बात हो रही है यहाँ पे, अध्याचन तो मांग लिया सभी विभागों से, लेकिन उस अध्याचन का प्रारूप क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वही अब तक तैयार नहीं है। मतलब गलती आयोग की भी है यहाँ पे। ठीक है, इससे शिक्षक भर्ती अटकी हुई है। बीते दिनों आयोग में शिक्षा विभाग के निदेशक व उनके प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, जो 4 जनवरी वाली बैठक थी। इसमें आयोग ने एक सप्ताह में ई अध्याचन मांगा था। हालांकि आयोग ने अब तक किसी भी विभाग ने प्रस्ताव नहीं भेजा है। मतलब आयोग को अब तक किसी विभाग ने प्रस्ताव नहीं भेजा है। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि आयोग को अपने स्तर से अध्याचन का प्रारूप निर्धारित करना है, जो अभी तैयार नहीं है। मतलब अध्याचन मांगा शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विभागों से, लेकिन उस अध्याचन का प्रारूप यानी फॉर्मेट क्या होना चाहिए। बहुत छोटे छोटे काम होते हैं फॉर्मेट वगैरह बनना, कितने पद हैं, किस विभाग में पद हैं, कितने कैसे क्या पद हैं, बस वही फॉर्मेट बनना है। वो फॉर्मेट ही तैयार नहीं किया गया है अभी आयोग की तरफ से, शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से। मतलब वही है, गेंद इस पाले में उस पाले में, गेंद इस पाले में उस पाले में, वो खिला जा रहा है। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। शिक्षक भर्ती के लिए अहार्ता, योग्यता व अन्य शर्तें आयोग को ही तय करनी है। ऐसे में आयोग ही बताएगा कि उसे किस प्रारूप में रिक्त पदों का अध्याचन चाहिए। मतलब अध्याचन मांग लिया आयोग ने, लेकिन अभी उसका प्रारूप फॉर्मेट नहीं अभी तैयार हुआ है। अब विभाग ये बोल के डाल रहे की कोशिश कर रहे होंगे कि आपने फॉर्मेट ही नहीं दिया है, आपको किस प्रारूप में चाहिए पदों का ब्यौरा, कि योग्यता के आधार पर चाहिए पदों का ब्यौरा, रिक्तियों के आधार पर चाहिए पदों का ब्यौरा। ये सब तब दिया जाएगा ना आपको, जब आप बताओगे कि आपको चाहिए क्या, आपको कौन से रिक्त पद चाहिए। ठीक है, और क्या है इसमें, बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से मुद्दा उठाया गया था और अध्याचन का प्रारूप भी मांगा गया था, पर आयोग ने निदेशालय को अब तक प्रारूप उपलब्ध नहीं कराया है। आयोग को प्राथमिक विद्यालय, एडेड माध्यमिक आदि विद्यालय में शिक्षक भर्ती के अध्याचन के लिए अलग अलग प्रारूप तय करने होंगे, क्योंकि इन सभी भर्तियों की अहर्ताएं व योग्यताएं अलग अलग होती हैं। सूत्रों का कहना है कि ई अध्याचन के लिए प्रारूप तैयार है, लेकिन संबंधित विभाग ई अध्याचन उपलब्ध कराने की देरी हो रही है। मतलब कि जो 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 विभाग हैं वो ई मतलब इंटरनेट के माध्यम से भेजेंगे, इसीलिए देरी हो रही है। इसी वजह से नई भर्तियों के विज्ञापन में भी देरी हो रही है, वो जारी नहीं हो पा रहे हैं। अब ये सूत्र कौन है पता नहीं, हर बार ये सूत्रों का कहना हो जाता है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। अब ये सूत्र कितना सही है कितना गलत है पता नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि अभी इस खबर के माध्यम से हमें एक चीज पता बिल्कुल स्पष्ट हो जा रही है कि जो जो गेंद है वो इस पाले में उस पाले में उस पाले में इस पाले में खेली जा रही है। आयोग ने मांगा ब्यौरा विभागों से, विभागों ने कहा कि आपने प्रारूप ही नहीं दिया तो हम ब्यौरा कैसे दें, हम डिटेल्स कैसे उपलब्ध कराएं। और आयोग बोल दे रहा है कि इनकी तरफ से अभी डिटेल्स नहीं आई है, मतलब ब्यौरा नहीं आया है, इसीलिए नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कैसे हमारा 2024 क्या, 2023 क्या, 2022 क्या, 21 गया, यहाँ तक कि 20 भी गया, क्या वैसे ही 2025 भी जाएगा, या 2025 में हमें कुछ देखने को मिलेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से। पर उम्मीद है कि हमें जल्दी देखने को मिल जाएगा। हालांकि अब इतना तो नहीं डाला जाएगा, काफी मतलब जितना हो सकता था, एक सीमा जितनी लिमिट हो सकती थी उतनी क्रॉस होती है यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अभी तक तो ये खबर है, बाकी इस पर कोई और खबर आती है समय रहते मैं आपको जरूर पहुंचाऊंगा। आप जुड़े रहिए दिनबंधु परिवार के साथ और इस वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे कि सभी साथियों तक ये जो तरोताजा न्यूज़ है
वो पहुंचती रहे, जिससे कि आपको मोटिवेशन थोड़ा बहुत मिलता रहे कि चलो कम से कम पढ़ाई जारी तो रखनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उत्तर प्रदेश में हमें शिक्षक भर्ती देखने को मिल ही जाएगी, है ना। अब होता क्या है ना कि 2017, 18, 19 में जिन्होंने बीएड बीटीसी किया है, तो वो वहाँ एक शिथिलता हमें दिखाई देती है कि भर्ती तो आ ही नहीं रही है, तो पढ़ाई वढ़ाई किस लिए करें। काफ़ी लोग डीएक्टिवेट भी हो चुके होंगे। जब खबरें हमें थोड़ी बहुत मिलती रहती हैं तो हमें हमारे अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन और उत्साह बना रहता है ना। बाकी देखो क्या होता है, सारी चीज़ें अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाथों में हैं। जल्दी इस पर हमें कुछ देखने को मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।